Good morning, dear student. Now let us continue the first chapter of economics. The chapter name is Economics and Economy. In our last lecture, we discussed about the term economics and types of economics, micro and macroeconomy. Today, we learn about the positive and normative economic concept. So, student, firstly, we understand what is positive economics. Positive economics deals with इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करती है. वो इकोनॉमिक इश्यूज जो पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से रिलेट करते हैं. It deal with such economic situations which can be studied by using fact और figure. इसमें वो इकोनॉमिक सिचुएशन स्टडी की जाती है जो फैक्ट और फिगर पर बेस्ड होती है. पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है? जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक प्रॉब्लम पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगी. यहाँ एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है जिसको पढ़ के आपको ज़्यादा क्लियर होएगा. On the eve of independence, poverty in India affected large percentage of populations than now. यहाँ बता रखा है, पॉवर्टी का डाटा ले रखा है, ये इकोनॉमिक इश्यूज़ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. ये बता रखा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है उसने लार्ज एरिया को इफ़ेक्ट कर रखा था और बहुत ज़्यादा परसेंटेज था पॉवर्टी का उस टाइम में. 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्यूटली पुअर. जो 22% है पॉपुलेशन इंडिया की वो एब्सोल्यूटली पुअर है. एब्सोल्यूट पुअर क्या होते हैं? जो पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं. ठीक है. इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन विल एक्सीड 22% इन द ईयर 2020. यहाँ ये बता रखा है कि अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है इंडिया की, इसी तरह से ग्रो करती रही, तो हमारी कंट्री में 2020 में जो पॉवर्टी का परसेंटेज है वो 22 से भी ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रखी है. पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है, बस ये डेफिनेशन सफिशेंट है. आगे ही आपको समझाने के लिए डाटा दे रखा है. पॉजिटिव इकोनॉमी इकोनॉमिक इशू से डील करती है पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से. इकोनॉमिक इशू यहाँ पॉवर्टी ले रखा है, जो ये बता रखा है कि पॉवर्टी पास्ट में कितनी थी, प्रेजेंट में कितनी है और आगे फ्यूचर में कितनी होगी. ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी. जो ऑब्जर्वेशन किया है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी. These observations highlight the state of poverty in the past, present and future. ये ऑब्जर्वेशन बताती है कि जो सिचुएशन है पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में कैसी है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट पॉजिटिव इकोनॉमी इन द इकोनॉमी ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट वुड बी. क्या था, क्या है, क्या होगा, इससे रिलेट करती है पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से. जो हमने अभी मीनिंग पढ़ा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड उसी मीनिंग से कुछ करेक्टरिस्टिक्स अराइज होएगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं ये हाईलाइट करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं. जो ये स्टेटमेंट होते हैं वो फैक्ट और फिगर पे बेस्ड होते हैं कि पास्ट में इतने परसेंट, प्रेजेंट में इतने परसेंट एंड फ्यूचर में इतने परसेंट. ठीक है. और जो ये स्टेटमेंट होती है इनको फ्यूचर के लिए वेरीफाई किया जाता है, ट्रुथ के लिए वेरीफाई किया जाता है कि ये जो डाटा है एग्जैक्टली है या नहीं है. ठीक है. और इन स्टेटमेंट में कोई भी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता. पॉवर्टी है तो है, कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता पॉजिटिव स्टेटमेंट में. अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक की बात करें तो ये इकोनॉमिक इशू से रिलेट कर रही है. पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है. इसमें किसी भी तरह का सॉल्यूशन या वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता. क्लियर. एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इकोनॉमी. नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमी पॉजिटिव से डिफर है. पॉजिटिव में तो प्रॉब्लम्स बता रखी हैं, लेकिन नॉर्मेटिव में क्या है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हमारे ओपिनियन लिए जाते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए,
इट डील विद ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज, और जो भी इकोनॉमिक इशू है लाइक पॉवर्टी का इशू है उसके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, उसको दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें इकोनॉमिक्स का ओपिनियन लिया जाता है। डिफरेंट इकोनॉमिक्स में ऑफर डिफरेंट ओपिनियन एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अलग अलग इकोनॉमिक्स का अलग अलग ओपिनियन होता है, कोई क्या बोलेगा पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, हर किसी इकोनॉमिक्स का अलग अलग ओपिनियन होता है। कोई बोलेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दो, इन्फ्लेशन रेट कम कर दो। हर किसी इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी को रिमूव करने का अलग अलग ओपिनियन होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम से डील करता है, जो ये प्रॉब्लम से डील करता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन सजेस्ट करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। यहाँ बता रखा है पॉवर्टी का सोल्यूशन दे रखा है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो ये बताता है कि जो हमारी कंट्री में पॉवर्टी है वो कैसे रिमूव होएगी। ये प्रोग्राम चलाकर लोगों को रोजगार देकर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मनरेगा इज जस्ट ए प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड पीपल इन द रूरल एरिया। इट विल मेक द पीपल पैरासाइट और लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव। जो मनरेगा है ये सिंपल ही फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का जरिया है लोगों को और पॉवर्टी को दूर करने का। मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर मनी एंड शुड देयर फॉर बी स्टॉप्ड। ठीक है, जो मनरेगा है वो टैक्स पेयर मनी यूज़ करते हैं, मतलब लोगों को जो भी रोज़गार दिया जाता है वो जो टैक्स से मनी कलेक्ट होती है उससे दिया जाता है। आगे यहाँ बता रखा है कि मनरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट एंश्योर एसेट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। मनरेगा तब तक बेनिफिशियल नहीं है जब तक कि ये हमारी कंट्री में एसेट्स क्रिएशन ना करे। मनरेगा से हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, लोगों को रोज़गार दिया, काम करवाया, लेकिन जो भी काम करवाया उससे हमारी कंट्री में एसेट क्रिएशंस होना चाहिए। और एक बात और है कि जो भी हम नॉर्मेटिव इकोनॉमी में ओपिनियन देते हैं उसको कभी भी ट्रूथ के लिए वेरीफाई नहीं किया जाता। हर किसी के अलग अलग ओपिनियन है और उनको वेरीफाई नहीं किया जाता कि वो सही है या नहीं है। जो हमने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, मीनिंग पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग करैक्टरिस्टिक्स बन रही है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, जो फर्स्ट पॉइंट में था इसमें ओपिनियन इन्वॉल्व होता है, वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होती है। दिस स्टेटमेंट लीड टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट। इस स्टेटमेंट में कॉन्ट्रोवर्सी और डिबेट होता है। जैसे हर किसी ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए अलग अलग थॉट दिए हैं, पॉवर्टी को दूर करने के लिए अलग अलग प्लान्स बताए हैं। जो भी प्लान्स बता रहे हैं आपस में तो उनमें कॉन्ट्रोवर्सी और डिबेट हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स ओपिनियन, इसमें केवल ओपिनियन ही है, उसको वेरीफाई नहीं किया जाता वो ओपिनियन सही है गलत है। और इसमें हमेशा यही बताया जाता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है उसमें ओपिनियन दिया जाता है या उसमें वैल्यू जजमेंट दी जाती है और उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है। अब हमने डिटेल में दोनों कंसेप्ट रीड कर लिए, पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी का। सारे के सारे कंसेप्ट रीड करने के बाद अब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का, पहले डेफिनेशन ही, पॉजिटिव इकोनॉमी डील विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जो मैंने अभी बताया। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका क्या ओपिनियन होगा वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी बताता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है वो रिलेट करती है कि जो प्रॉब्लम है क्या थी, क्या है, क्या होगी। वही पॉवर्टी क्या थी, क्या है, क्या होगी। और ऐसे ही जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि उसका सॉल्यूशन व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए। द स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमी का ये नहीं है कि वो पूरा 100% एक्यूरेट होगा, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो
ट्रू और फॉल्स के लिए टर्म नहीं की जाती। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व अ ओपिनियन, ये नहीं देखा जाता ट्रू है फॉल्स है, ये सिंपल ओपिनियन ही होता है। जो भी फैक्ट और फिगर होते हैं, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है कि वो ट्रूथफुल है या नहीं है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी में ये सब नहीं देखा जाता कि जो भी डाटा है, जो भी ओपिनियन है, डाटा तो है ही नहीं इसमें, जो भी ओपिनियन है वो वेरीफाई नहीं किया जाता। जो पॉजिटिव इकोनॉमी है उसमें वैल्यू जजमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, लोगों की कोई भी राय नहीं ली जाती। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है उसमें वैल्यू जजमेंट होती है। सो स्टूडेंट, आज हमने किया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है।